यार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ में हूं अनुराग मुस्कान। इनसाइड स्टोरी में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद पहली चुनावी रैली की। हरियाणा के रेवाड़ी में मोदी की रैली पूर्व सैनिकों ने आयोजित की थी। ऐसे में मोदी ने यूपीए सरकार को एक के बाद एक सेना से सीख लेने की नसीहत दे डाली। दिल्ली में सक्षम सरकार न बने, देशभक्ति से भरी हुई सरकार न बने, हिंदुस्तान के जन जन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार न बने, तब तक सैन्य कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, साधन कितने ही आधुनिक क्यों न हो, हम सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। पाकिस्तान के सैनिक आकर के हमारे देश की सेवा कर रहे जवानों को सीमा पर मौत के घाट उतारे। भारत के रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर के ये कहें कि पाकिस्तानी सेना के कपड़े पहन करके कोई आए थे, कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी, उन शहीद परिवारों को कितनी पीड़ा होती होगी। निर्लज्जता की सीमा तो तब आ जाती है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मंत्री परिषद में बैठे हुए थे ये बयान दे दें कि सेना में तो लोग बनने के लिए ही तो जाते हैं। पीएम कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी की रेवाड़ी में पहली रैली थी। इससे पहले कड़े विरोध के बाद मोदी को पीएम उम्मीदवार बनने के लिए ही तो जाते हैं। पीएम कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी की रेवाड़ी में पहली रैली थी। इससे पहले कड़े विरोध के बाद मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया गया था। आज की रैली में पोस्टर्स और बैनर के जरिए नरेंद्र मोदी अपनी ताजपोशी में अड़ंगा डालने वाले नेताओं को उनकी जगह दिखा रहे थे। बड़ा पोस्टर और निकला बीजेपी का प्रधानमंत्री। इस पोस्टर के लिए यही बात कही जा सकती है। रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी की रैली के लिए बने मंच पर लगे बैनर में संसद की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर नरेंद्र मोदी की है। यानी आज की तारीख में बीजेपी में नरेंद्र मोदी इकलौते और सबसे बड़े नेता हैं। अटल आडवाणी युग का अंत हो गया और नया युग नई उम्मीद और नई सोच वाले मोदी और सिर्फ मोदी का है। नरेंद्र मोदी की बादशाहत किस कदर बीजेपी में सर चढ़कर बोल रही है, ये रेवाड़ी में होने वाली इस रैली से साफ देखा जा सकता है। मुख्य मंच पर जो बैनर लगाया गया है, जो होर्डिंग लगाया गया है, उसमें देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी को सीधे पार्लियामेंट भवन में दिखाया गया है। ऐसी एक रैली छत्तीसगढ़ में हुई थी जहां पर लाल किला उस पूरे मंच को दिया गया था। लेकिन मोदी के साथ बीजेपी की परंपरा चल रही है कि जो वरिष्ठ नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी, उनके फोटो जरूर दिखाए जा सकते हैं, लेकिन इस बैनर में मोदी के अलावा कोई नहीं, यानी कि बादशाहत को साफ ये होर्डिंग दर्शाता है। मोदी के सामने बीजेपी के बाकी नेताओं का कद क्या है, ये मंच के साथ बने एक दूसरे मंच पर लगे बैनर से साफ हो जाता है। यहाँ भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर सबसे बड़ी है। उनके साथ राजनाथ सिंह की तस्वीर है। हैरानी इस बात की है कि जहाँ पहले अटल के साथ आडवाणी हुआ करते थे, वहां राजनाथ आ गए हैं। और मोदी का रास्ता रोकने वालों का हश्र क्या हुआ, जरा ये देखिए। कोने में छुड़भैया नेताओं की तरह आडवाणी, सुषमा और जेटली की तस्वीर लगाई गई है। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी रैली में इस पोस्टर के कोने में छिपे इन नेताओं को देख पाना भी मुश्किल है। आडवाणी, सुषमा और जेटली के साथ जो हुआ वही बीजेपी की मोदी युग की हकीकत है। छोटे से गोल घेरे में आडवाणी को दिखाया गया, यानी साफ मैसेज है कि आडवाणी को उस फैसले के समय तो दरकिनार किया गया। हालांकि राजनाथ की तरफ से या दूसरे पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से कहा गया कि लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी कार्यक्रम में भाग लेते रहेंगे, लेकिन उनकी जगह क्या है वो इस रैली ने, इस होर्डिंग ने स्पष्ट कर दी है, पूरी तरह से दरकिनार करके। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, रेवाड़ी। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए टोटके आजमा रहे हैं? यह बात कुछ ऐसे संयोग से निकल कर आई है जिन्हें महज संयोग नहीं कहा जा सकता। आपको वो 4 संयोग दिखाते हैं जिन्हें आज की रैली और 14 साल पहले हुई अटल बिहारी वाजपेयी की रैली से जोड़कर देखा जा रहा है। अंग्रेज सल्तनत की नाको दम लाने वाला नाम पहला टूटका
रेवाड़ी में बीजेपी के पीएम की पहली रैली। दिल्ली में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने मिशन 2014 की पहली रैली रेवाड़ी से की। ये संयोग ही है कि 14 साल पहले 1999 में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली रैली रेवाड़ी में ही की थी। मोदी ने दिल्ली पहुंचने के लिए अटल जी का रास्ता अपनाया है। दूसरा टोटका, सैनिकों ने आयोजित की रैली। रेवाड़ी की इस रैली का आयोजन पूर्व सैनिकों ने किया। मंच पर पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह भी मौजूद थे। अटल जी की रैली का आयोजन भी पूर्व सैनिकों ने किया था। तीसरा टोटका, फिर हुआ करगिल का जिक्र। नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी की रैली में सैनिकों का उनके बलिदान के लिए नमन किया। नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर करगिल युद्ध का भी जिक्र किया। और विशाल संख्या में आए हुए वो रिजांगला की लड़ाई हो, चाहे वो त्रिशूर की लड़ाई हो, चाहे वो करगिल की लड़ाई हो, ये सभी ने शहादत का शतक, शहादत का शतक, भाइयों बहनों, हर युद्ध में शहादत का शतक, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है। दरअसल अटल जी ने भी अपनी रैली में करगिल युद्ध का जिक्र किया था। यही नहीं, रेवाड़ी की रैली के बाद अक्टूबर 1999 में वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार 13 दिन या 13 महीने नहीं बल्कि पूरे 5 साल चली थी। चौथा टोटका, लाल किला के बाद संसद। रेवाड़ी की रैली में नरेंद्र मोदी के पीछे संसद भवन की तस्वीर थी। इससे पहले रायपुर में नरेंद्र मोदी के लिए लाल किला बनाया गया था। फिर उसके बाद नकली लाल किला बना के उससे भाषण अब देते हैं। पृष्ठभूमि में लाल किला लगा होता है। मैं एक बात कह सकता हूं, जैसा उनका व्यवहार है, जैसी शैली है और जहां उन्होंने राजनीतिक संवाद को धरातल पर गिरा दिया है, वो नकली लाल किले से बोलेंगे, वो कभी असली लाल किले से बोलें, ये सपना उनका पूरा नहीं होगा। क्या ये टोटका नहीं है? यतेंद्र शर्मा, रेवाड़ी, इंडिया न्यूज।